Assalamu alaikum. Dear students, I am Syed Zainul Abdeen, the teacher of mathematics from Shoaib Coaching Center. Today is our 16th lecture, and in this lecture, we will talk about the very basic and important MCQs of matrices regarding our test. So let's see the MCQs number one about matrices. सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करूं कि मैट्राइसिस एक वर्ड होता है, एक होता है मैट्रिक्स. तो एक्चुअली द वर्ड मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर वर्ड एंड मैट्राइसिस इट्स प्लूरल. पहले हमें याद होना चाहिए मैट्रिक्स और मैट्राइसिस. मैट्रिक्स सिंगुलर, मैट्राइसिस प्लूरल. उसके बाद तो ये मैट्रिक्स होता क्या है? ये इट इज अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट. यानी अगर कोई भी हम यहाँ पर रो बनाए, कतार ऐसे होती है 1 2 3, ये कतार हो गई. जैसे 4 5 6 ये दूसरी कतार हो गई. तो ये कतार है तो फिर ये कॉलम होते हैं. अगर इनको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई. इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं. और अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम उनको मैट्राइसिस कहेंगे. राइट. तो हम एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे. शॉर्टली आप इन चीजों को थोड़ा समझें. तो सबसे पहला जो सवाल है, हु इंट्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्राइसिस. यानी मैट्राइसिस की जो थ्योरी है ये किसने डेवलप की थी? तो ऑप्शन जॉर्ज केंटर, आर्थर केले, न्यूटन या नन ऑफ दीज. तो द राइट ऑप्शन इज आर्थर केले. आर्थर केले ने. लेकिन before this scientist there was another, he was J.J. Sylvester. क्योंकि सबसे पहले जो इसके बारे में जो हमें नॉलेज दी थी वो था J.J. Sylvester. उसने रो और कॉलम को स्क्वायर में लिखना, मैट्रिक्स में लिखना, थोड़ा स्टार्टिंग उसने की थी J.J. Sylvester. रिमेंबर दैट. ये सवाल. लेकिन उनको फर्दर डेवलप जो किया था या इस मैट्राइसिस को उन्होंने अलजेब्रा में यूज किया था, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस में यूज किया था. उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर सेकंड देखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज व्हाट. यानी ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका ऑर्डर क्या है. तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या चीज है. ऑर्डर माने नंबर ऑफ रोज into number of columns of a matrix is called order of the matrix. यानी आप कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो चीज ये है इसको हम रो कहते हैं. ये रो 1, ये जो है दिस इज रो 2, सेकंड रो. तो पहले आप रो की तादाद देखें कितनी है, उसके बाद कॉलम की तादाद. तो इस मैट्रिक्स में देखें रो की तादाद कितनी है 2 मल्टीप्लाई, फिर कॉलम की तादाद कितनी है 3, तो यहाँ 2/3, तो इसको हम 2/3 पढ़ेंगे. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. सो सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 लग रहा है, सॉरी 2/3 या 3/2. लेट्स सी. इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3. तो पहले रो की तादाद, तो रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3. तो राइट ऑप्शन इज डी, क्योंकि बाकी तो मैच नहीं कर रहे. ठीक है, ऑर्डर हम इसको कहते हैं. अच्छा, ये ऑर्डर का सवाल सेट में भी आ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट. सपोज अगर मैं कोई सेट लिखूं 1 2 3 9, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट. सपोज द सेट ए, दिस सेट इज ए, तो ऑर्डर ऑफ ए या इसको हम कार्डिनल ऑफ ए भी कहते हैं. कार्डिनल ऑफ ए इज व्हाट 4, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट. लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? पहले आप रो की तादाद देखें, फिर कॉलम की तादाद देखें. तो राइट ऑप्शन इज डी. फिर 3 में आए, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ. इनमें से कौन सी कंडीशन है जो अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा? तो ऑप्शन इज सी, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वो सिंगुलर है. अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं. अगर सपोज ये सवाल ऐसे हो, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर के लिए ये कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0. एंड अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो वो सिंगुलर की कंडीशन है. डिटरमिनेंट सिंपली मैं आपको बता दूं 2/2 मैट्रिक्स का. 3/3 में मेथड चेंज होगा. जैसे ये है A B C D, ये कोई मैट्रिक्स है, उसके ये एलिमेंट है. तो क्या करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे AD माइनस फार्मूले का और BC. ये फार्मूला है
डिटरमिनेंट निकालने का। तो अगर मैं ए की जगह पर 4 ले लूं, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3 और फिर 8 की जगह पर, डी की जगह पर 4, तो फिर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 4 4 जा 16 माइनस 2 3 जा 6। 16 में से 6 गया 10, तो 10 जीरो नहीं है, इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स से नॉन सिंगुलर है। अगर ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसीलिए ये कंडीशंस आपसे पूछी जाती हैं डायरेक्ट, जनरली आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये ए ट्रांसपोज है, ये अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको क्योंकि ये सवाल आ सकता है, क्योंकि एक ही एमसीक्यूज में हम 3-4 चीजें कवर कर सकते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये किसकी कंडीशन है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। याद रख ले, ट्रांसपोज क्या होता है? एक्सचेंज रो इनटू द कॉलम। यानी सिंपली मैं थोड़ा बता दूं ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे ये 1 2 1 1 3 2 1 4 जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है ये। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज है 3 कॉलम है, ऑर्डर इसको कहते हैं। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे, ट्रांसपोज सपोज ये ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज में क्या करते हैं? फर्स्ट रो विल बी चेंज इनटू द फर्स्ट कॉलम लाइक दिस 1 1 3 एंड सेकंड रो विल बी चेंज इनटू द सेकंड कॉलम लाइक दिस। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो याद रखें, जब भी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तो उनका ऑर्डर रिवर्स होगा। यानी अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो आपसे पूछा जाएगा ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा 3/2। यू कैन सी 3 रो 2 कॉलम हमेशा। अगर मैं जनरली कह दूं कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 5/4, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 4/5। उलट कर दें, क्योंकि रो कॉलम की एक्सचेंजिंग होती है ट्रांसपोज में। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, अगर वो मैट्रिक्स सेम रहे, कोई चेंजिंग ना आए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम ट्रांसपोज करें, अगर वो वही मैट्रिक्स से नेगेटिव हो जाए, यानी उसके एलिमेंट अपोजिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू में माइनस लग जाए समझे स्क्यू, सिमेट्रिक की कंडीशन है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो ये चीजें आप याद कर लें। Next we have MCQs number 4, which is A मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है, B भी कोई मैट्रिक्स है, C भी कोई मैट्रिक्स है, A प्लस B प्लस C होल ट्रांसपोज, ये किस चीज के बराबर है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज, ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसके साथ साथ बकाया 2 ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हमेशा ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की मैट्रिसेस में कि अगर ए के ऊपर ये होल ट्रांसपोज है तो आप अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये बराबर है। लेकिन हमें पता है कि हम प्लस वाले टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसे हो 2 + 3 + 6, आप इनको यूं भी लिख सकते हैं, 3 को पहले लिखें, 6 को बाद में लिखें, फिर 2 को लिखें, या 2 को पहले लिखें फिर आप 6 को लिखें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमें A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज या B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कर सकते हैं, या C, ये मतलब तीनों सही हैं, इसीलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो यानी ये तीनों सही लग रहे हैं, तो एक्चुअली ये इसके बराबर होता है, लेकिन इसको हम यूं लिख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ए बी होल ट्रांसपोज। अब ये प्रोडक्ट माने ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर होल ट्रांसपोज है, तो ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। कभी भी ऐसा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेड मिस्टेक। यानी अगर ऐसा हो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कोई रिवर्स नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट आ जाए ए बी होल ट्रांसपोज, फिर ये रिवर्स होगा, बी पहले आएगा बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज पहले आएगा। तो इसका मतलब इसका जवाब हमेशा बराबर होगा जनरली, इसलिए याद रखें ए बी होल ट्रांसपोज इस चीज के बराबर नहीं होगा, इसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो हमारा ये 5 नंबर सही है। अब हम आ जाते हैं 6 MCQs पर, विच इज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के जो टाइप्स होते हैं, यानी पूछ रहा है कि 4004 ये जो मैट्रिक्स है इज डैश मैट्रिक्स, ये किस किस्म की मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स के तकरीबन 7 8 9 टाइप्स होते हैं, तो उनमें से ये कौन सा किस्म है? तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। याद रखें, अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसके ये वाले एलिमेंट जो है ना, ये वाले सेम हो और बाकी 0 हो जाए, यानी ये 2/2 ऑर्डर का है, और हमेशा अगर 3/3 आ जाए, जैसे ये 5 0 0 0 5 0 0 0, बाकी सारी एंट्री 0 होने चाहिए, सिर्फ ये वाले एलिमेंट सेम हो, तो उनको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो राइट ऑप्शन इज दिस। सपोज अगर ये यहां पर
डिफरेंट एलिमेंट है 5 4 5, अब ये स्केलर नहीं है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल भी ऑप्शन आ सकता है अगर चेंज हो तो। अगर स्पेशली यहां पर 1 1 हो तो फिर उनको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब है 1, तो अगर डायगोनल पे 1 1 आ जाए बाकी एंट्री 0 होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कोई और एलिमेंट लिख देता हूं, अब इट इज नीदर स्केलर नॉर डायगोनल नॉर यूनिट मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स माने वो मैट्रिक्स जिसकी रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो। अब इसमें देखिए 3 रो 3 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर में स्पेशल टाइप आता है कि अगर बाकी ऊपर वाले नीचे वाले 0 हो जाएं, अगर यहां पर 1 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स, अगर 1 के अलावा कोई और सेम नंबर होगा तो फिर स्केलर, अगर ये डायगोनल के डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स। ये किस्म है, ठीक है। बाकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स रो कॉलम बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो कॉलम ये से ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, रो 2 है 3 कॉलम है, तो इसलिए ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो राइट ऑप्शन इज स्केलर मैट्रिक्स। ओके राइट, नाउ वी हैव 7 नंबर MCQs रिगार्डिंग अबाउट मैट्रिसेस। नंबर 7, इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो जब रो और कॉलम की तादाद बराबर होती है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इज डैश मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ऑप्शन देखें, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इनवर्टिबल या बोथ बी एंड सी। तो देखिए सिंगुलर, नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल के लिए हम क्या चीज चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट निकालते हैं उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम इस मैट्रिक्स का जल्दी में डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3/3 ये 2/2 की है तो सिंपल है, 3 4 2 4 ये डिटरमिनेंट की सिंबल है। तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, तो 4 2 8 हो गया। तो अब 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, while we know that this 4 is not equal to 0, तो जब ये डिटरमिनेंट 4 आया, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। यानी अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ये इनवर्टिबल भी है, तो इसलिए राइट ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी। अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो जाता 12 - 12 तो फिर हम कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ नंबर 8, if A is a square in non singular matrix, माने A कोई मैट्रिक्स है लेकिन वो स्क्वायर है और नॉन सिंगुलर है, ठीक है। नॉन सिंगुलर माने उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, then A इनवर्स विल बी, तो फिर उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, A पावर -1 का मतलब है मल्टीप्लिकेटर्स क्या होगा, माने इनमें से फार्मूला पूछ रहा है, ये फार्मूले, ये फार्मूला गलत है, इनवर्स का फार्मूला ये नहीं है, डिटरमिनेंट अपॉन एडजॉइंट ऑफ A ये गलत है, या adjoint of A upon determinant of A. This formula is correct to find the inverse of any matrix which is square and as well as non-singular. Adjoint of A upon determinant of A, ये वाला फार्मूला, बाकी फार्मूलेस गलत है। इनवर्स मैट्रिक्स का निकालने का ये फार्मूला। नंबर 9, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, जबकि हम जानते हैं ऊपर पढ़ के आए कि इनवर्स का फार्मूला ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब देखें, पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट सबसे पहले, तो इसका डिटरमिनेंट निकालें 4 2 6 3, डिटरमिनेंट निकालेंगे 4 3 12 माइनस 2 6 12, 12 - 12 0। अगर जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, रिमेंबर दैट, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि अगर नीचे 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड है। तो इसीलिए यही रीजन है कि वो मैट्रिक्स जो, अब मैंने ये डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज याद रख लें। तो हमसे इसका इनवर्स पूछा गया है, इनमें से तीनों ऑप्शंस गलत है, तो इट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं होता, क्योंकि इसका ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। पहले एडजॉइंट नहीं निकालना, पहले डिटरमिनेंट निकालना है। अब हम आ जाएंगे 10 नंबर एमसीक्यूज पर। उसमें देखें, एक ये मैट्रिक्स है, दूसरी ये मैट्रिक्स है, इनके बीच में प्लस का ऑपरेशन है, तो मैंने दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, माइनस भी आ सकता है, तो वेरी सिंपल है। आप देख लें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपस में प्लस होंगे, जैसे 6 से 2 से प्लस होगा, ये हो जाएगा 8, फिर 3 4 से 8 होगा तो ये हो जाएगा 7, 4 0 से 8 होगा तो ये हो जाएगा 4,
-8 + 6, ये आपको पता होना चाहिए, -8 + 6, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस, तो जवाब बचेगा 2, बड़ी वैल्यू माइनस की, इसके रिजल्ट माइनस में आएगा -2. सो यू कैन सी द राइट ऑप्शन इज 7 4 -2. ए ऑप्शन इज करेक्ट. रिमेनिंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता. तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम प्लस करते हैं, लेकिन माइनस अगर आ जाए तो उस चीज का ख्याल करना है, माइनस प्लस माइनस होता है या माइनस माइनस प्लस होता है. तो राइट ऑप्शन ये है. तो आज के लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के हवाले से बेसिक और इम्पोर्टेंट हमने इसके एमसीक्यूज लिए हैं. अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मैट्रिसेस से एमसीक्यूज बन सकते हैं या टेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीजें थोड़े आप इनको देख लेते हैं या इनसे प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि मैट्रिसेस में से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप इजीली उनको अंडरस्टैंड करके और उनको सॉल्व कर सकते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.